बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सदर ज़ी वक़ार उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब नोमानी दामत बरकातुहुम और इस मस्जिद के ज़िम्मेदार हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामीन और घरों में बैठी पर्दा नशीन ख़वातीन, आज आपके इलाके की इस मस्जिद खुलाफ़ाए राशिदीन में जमीयत उलमा बनारस की जानिब से सीरतुन नबी के उन्वान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेक़ाद किया गया है। ये आप हज़रात की बहुत मुबारकबाद देने वाली बात है कि आप हज़रात ने अपने मोहल्ले की इस मस्जिद में मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम को मदऊ किया कि आपसे आपके नबी के बारे में, आपके नबी की तालीमात के बारे में, आपके ईमान के बारे में, आपके कुरान और अल्लाह के बारे में कुछ हमसे गुफ्तगू करें। आपने बुलाया है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पूरी दिलजमई के साथ, पूरे एहसास के साथ और पूरी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अगर आपने बुलाकर मेहमानों का इकराम नहीं किया, जलसे में आए हुए मेहमानों का इकराम ये है कि उनकी बातें सुनी जाएं। आपने उनको बुलाया है तो आप उनको सुनने के लिए आइए। घरों में जो हज़रात हैं, औरतों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मर्दों को मस्जिद में भेजें। ये मर्द हज़रात जब तक बात नहीं सुनेंगे, औरतों को घर में बात पता नहीं चलेगी। मर्द हज़रात बाहर जाकर काम करते हैं तो घर में चूल्हे में आग जलती है। जब मर्द हज़रात दीन के लिए मस्जिद जाएंगे तो औरतों को घर में दीन मिलेगा। तब जाकर के घर में औरतें मुसल्ला बिछा पाएंगी और जो जहेज़ में उनको कुरान मिला है तब जाकर के वो उस कुरान को खोल कर पढ़ने वाली होंगी। अगर हम अपने मर्दों के साथ सिर्फ़
खाना पीना सोना जागना ही पर इक्तिफ़ा करेंगे तो ये ज़िंदगी गुज़र जाएगी और मौत हमारे दरवाज़े पर दस्तक देगी और हमको खुदा न खास्ता बिला अमल के, बग़ैर ईमान के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बग़ैर हम इस दुनिया से गुज़र जाएंगे। इसलिए ये जलसे का प्रोग्राम, चाहे किसी भी किस्म का प्रोग्राम हो, अगर आपने उसको मुनक़िद किया है तो ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप उसको कामयाब बनाइए। ये जलसा सीरतुन नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक़ है। अभी रबीउल अव्वल का महीना बिल्कुल अभी अभी गुज़रा हुआ है और इस जलसे का ताल्लुक़ उसी महीने से है। हम मुसलमानों की एक बहुत अच्छी आदत ये है कि हमने एक महीने को अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास कर दिया है। साल भर हमको हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के हालात का जायज़ा लेने का मौका और फुर्सत ना मिले, लेकिन इस रबीउल अव्वल के चाँद से और रबीउल अव्वल की आमद से हम अपने नबी की तालीमात से, उनकी शक्लो शबाहत से, आपके कुरान से और आपकी ज़िंदगी के हालात से वाक़िफ़ियत हासिल कर लेते हैं। जलसों के ज़रिए से, बयानात के ज़रिए से, पेपर के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से, तो ये साल भर तक हमारे ईमान की ताज़गी का सबब बनता है और हम अपनी ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखते हैं और अपना ताल्लुक़ और अपनी निस्बत और अपना रब्त ईमानी तौर पर और अमली तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बाकी रख पाते हैं। बहुत अल्लाह का करम है, उलमाए किराम का बहुत इस उम्मत पर एहसान है, बहुत उनका करम है कि वो इस पूरे महीने के अंदर मौके मौके से और जगह जगह, मस्जिद मस्जिद, मोहल्ले मोहल्ले स्टेज लगाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का बयान करते हैं, आपकी तालीमात का चर्चा करते हैं। जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबी का तज़किरा पूरे आलम में अल्लाह ने करवाया और जिस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक, कि ऐ पैगम्बरे दो जहाँ, ऐ सय्यदुल कौनैन, हमने आपके ज़िक्र को, आपकी याद को, आपकी ज़ात को, आपकी हर एक चीज़ को बुलंद किया है। आसमान की बुलंदी कम पड़ जाएगी और आसमान भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ात के सामने पस्त हो जाएगा। इतना बुलंद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। तो उस शान को उलमाए किराम इन जलसों के ज़रिए से आपके सामने उजागर करते हैं। जब तक हम अपने नबी को नहीं जानेंगे, उनकी शान को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी नहीं। अगर है नहीं तो पैदा नहीं होगी, अगर है तो बढ़ेगी नहीं। और जब तक हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपकी तालीमात पर अमल करने का जज्बा कभी पैदा नहीं हो सकता। हम ये मानेंगे कि आप हमारे नबी हैं, हम उनके नाम का दम भरेंगे, हम उनके नाम का गुण गाएंगे, हम उनके नाम पर चर्चा करेंगे, लेकिन मामला वही ज़ीरो रहेगा। अमल का मौका आएगा तो वो जज्बा और वो एहसास नहीं हम पाएंगे जिस एहसास के वजह से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर सकें और डायरेक्ट उनकी तालीमात पर अमल कर सकें। ये सारी चीज़ें, ये करंट है, ये लाइट है, ये चार्जिंग है, ये सीरत का प्रोग्राम, ये हमारी ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखने वाली चीज़ें हैं। हमारे घरों में, हमारी नस्लों में जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास रहेगा, हम दुनिया और आखिरत की भलाई
पाने वाले रहेंगे। और जिस मुसलमान के दिल में और जिस मुआशरे में ये चीज़ ना हो तो वो जीता जागता खाता पीता इंसान होगा, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं होंगे। वो आपके नाम का दम भरने वाले नहीं होंगे, उनके नाम पर सिर्फ हुजूर का नाम होगा, लेकिन दिल आपकी मारिफत से, आपकी मोहब्बत से और आपके ताल्लुकात से खाली होगा। ऐसा ईमान ना अल्लाह को पसंद है, ना अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। ऐसा ईमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसकी तालीम दी है और ना सहाबा ने ऐसा ईमान बनाया था। ऐसे ईमान पर कोई गारंटी नहीं है। ऐसे जज्बात से खाली इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, सिर्फ खाता पीता इंसान हो सकता है। आज मैं आपके सामने जो उन्वान लेकर बैठा हूँ वो है नबूवत और रिसालत की ज़रूरत और अहमियत। ये जलसा सीरतुन नबी, नबी की सीरत का जलसा है। तो ये नबी की ज़रूरत हमें क्यों है? हमें का मतलब पूरी इंसानियत को नबी की ज़रूरत क्यों है? हम सारी चीज़ें अपने मन से करते हैं, अपनी तमाम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नबियों का सिलसिला क्यों जारी किया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमको आखिर एक नबी की लीडरशिप में चलने की क्या ज़रूरत है? क्यों हम नबी की पैरवी करें और नबी की ज़रूरत पड़ी क्यों? अगर ये दुनिया अंबिया से खाली होती तो दुनिया का क्या नुकसान होता? अगर हमारे पास अंबिया इकराम का सिलसिला ना होता तो हमारा क्या लॉस होता? क्या चीज़ हमसे छूटती और क्या चीज़ हमको ना मिलती? ये बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे इंसान को पैदा किया है। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, और अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे इंसान को पैदा किया है। जैसे अल्लाह ने पानी तमाम इंसानों के लिए बनाया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। जैसे रिस्क और रोज़ी रोटी, खान पान, हवा, आग, पानी, ज़मीन व आसमान, चाँद, सितारे, तमाम की तमाम कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों के लिए बनाई है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाई है। तो इसी तरीके से नबी की ज़रूरत भी तमाम इंसानों को है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से पूरी इंसानियत को पैदा किया है। पूरे इंसान के बाप सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ज़रूरत आज हमको भी है। अगर उनको खाने पीने की ज़रूरत थी तो हमें खाने पीने की ज़रूरत है। अगर उनको किसी किताब की ज़रूरत थी हमें भी उस किताब की ज़रूरत है। अगर उनको किसी कानून की ज़रूरत थी तो हमें भी उस कानून की ज़रूरत है। अगर उनको कोई चीज़ किसी चीज़ पर अमल करने के लिए बताया गया था तो हमें भी उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर उनको किसी चीज़ से मना किया गया था तो हमें भी उस चीज़ से मना और रुकने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी बनाई हैं। तो अंबिया की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसका जवाब खुद अल्लाह तबारक व तआला देंगे। आइए कुरान खोलिए। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाया, वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन। अल्लाह का ज़िक्र ऐसे ही करो, अल्लाह को उसी तरह याद करो जैसे अल्लाह ने बताया है। ये आयत हज के बयान में है और उसका मतलब है हज वैसे ही करो जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। और हज में जो कुछ पढ़ने के लिए बताया है, जैसा वहाँ ज़िक्र करना है वैसा ज़िक्र करो। हज के मुताल्लिक़ ये आयत ख़ास है और ज़िक्र के मुताल्लिक़ ये आयत बिल्कुल आम है कि अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का हुक्म वैसे ही पूरा करो जैसे अल्लाह ने बताया है। क्यों? व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन, क्योंकि तुम अल्लाह की हिदायत से पहले, अल्लाह के बताने से पहले गुमराही में थे, गुमराह थे, गलत रास्ते पर थे, तुम भटके हुए थे।
तुमको कोई सीधा रास्ता बताने वाला नहीं था, तुम गलत राह पर थे, तुम्हारी रहनुमाई कोई करने वाला नहीं था। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐ मुसलमानों ख़ास तौर से तुमको नबूवत के ज़रिए से, नबियों के ज़रिए से हिदायत दे दी, सही रास्ता बता दिया और सही तरीक़ा बता दिया कि अल्लाह को याद कैसे करना है, अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, अल्लाह का हुक्म कैसे पूरा करना है। तुम गुमराही में थे इससे पहले। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह बकरा में आयत नंबर 198 में इरशाद फरमाया, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि तुम्हारी हालत पहले ऐसी थी कि तुम खुली हुई गुमराही में थे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुल्लम खुल्ला गुमराही और ज़लालत में थे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। अब हम कैसी गुमराही में थे, कैसी ज़लालत और किस रास्ते पर जा रहे थे, अब ये पूरी तफसील हदीस से पता चलेगी। कुरान कानूनी किताब है, कुरान के अल्फाज कम हैं और उसकी तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने उनकी ज़ुबान से करवाई है। इन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हमारे ये पैगंबर आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह के अल्फाज होते हैं। ये अल्लाह की तर्जमानी कर रहे हैं। वो जो कुछ बोलते हैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकते, वो अल्लाह के तर्जमान हैं, अल्लाह के मुतरजिम हैं, अल्लाह के गाइड हैं, अल्लाह के रसूल और नबी हैं। वो जो कुछ बताएंगे कुरान की तफसीर करेंगे। अब हदीस में उसकी तफसीर सुनिए कि हाँ, इंसान पहले कितनी गुमराही में था, किस रास्ते पर हम लोग थे। सैयदना हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने लोगों ने ये नाम सुना होगा, हम सब सुनते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। आपके चचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में जिन्होंने गोद लिया, जो आपके सहारा बने, चचा अबू तालिब, उनके बेटे हैं हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाफ़र तैयार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको शहीद कर दिया गया था और आपके दोनों बाजू कट गए थे और उनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये जन्नत में जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उड़ रहे हैं और जन्नत में वो परिंदों की तरह उड़ रहे हैं और उनको बाजू दिया अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तो उसी वक्त से उनका नाम जाफ़र तैयार रख दिया गया और उनका लक़ब ये पड़ गया है। उन्होंने फरमाया कि हम जब नज्जाशी के यहाँ थे, बहुत ध्यान से सुनिए, जो मैं बात बयान करने जा रहा हूँ उससे पता चलेगा कि हम लोगों को नबी की ज़रूरत क्यों है, नबूवत की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों रसूल की ज़रूरत हमें है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया तो मक्का वालों ने सताना शुरू किया और जब बहुत सताना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हिजरत करने का हुक्म दिया था। तो सबसे पहली हिजरत जो हुई थी वो हबशा, मुल्क हबशा में हुई थी। उस वक्त वहाँ का जो बादशाह था ईसाई था, जिसे नज्जाशी कहते थे। और उस वक्त चंद मुसलमान, तकरीबन 80 मुसलमान वहाँ हिजरत करके चले गए थे। उसमें हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। मक्का वालों को जब पता चला, मुशरिकीन मक्का को, कि मुसलमान यहाँ से धीरे धीरे निकल कर हबशा में जा रहे हैं, तो इनको ये फ़िक्र हुई कि कहीं ये वहाँ जाकर अपनी ताकत ना बना लें और फिर ये हम पर हमला करें और अपने जुल्म सितम का हमसे बदला ना लेने लगें। इसलिए उनके कदम को जमने नहीं देना चाहिए और उनको वहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए मुशरिकीन मक्का ने हज़रत अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ भेजा, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान कबूल नहीं किया था, क्योंकि ये बात के बड़े धुनी थे, अपनी बातों में
लोगों को अपने फेवर में करने के में बड़े माहिर थे, बड़े सियासतबाज थे, बहुत तदबीर वाले थे। तो इनका इंतखाब हुआ कि यही जा कर के वहाँ बात करें और बादशाह को पढ़ाएं, बहलाएं फुसलाएं और उनको बताएं कि ये मुसलमान ये अपने बाप दादे के दीन से फिर गए हैं और एक नया दीन इन्होंने, एक नया धर्म कबूल कर लिया है और ये आपके ईसाई मज़हब के भी ख़िलाफ़ हैं और आपके नबी ईसा अलैहिस्सलाम को सही नहीं कह रहे हैं, ये आपके अक़ीदे के भी ख़िलाफ़ हैं। तो इस मिशन के लिए हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया। वो गए और उनको खूब भड़काया मुसलमानों के ख़िलाफ़, नबी के ख़िलाफ़। लेकिन बादशाह बहुत समझदार था, उसने कहा ठीक है, हम आपकी बात हमने सुन ली। एक तरफ़ा बात सुनकर फ़ैसला करना यह किसी समझदार आदमी का काम नहीं है। चाहे कोई भी मामला हो, एक तरफ़ा बात सुनकर कोई फ़ैसला ले लेना और कोई ऑर्डर कर देना, ये किसी ज़िम्मेदार आदमी का काम नहीं है। ये बहुत ही बेवकूफ़ी और जाहिलाना काम है। ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी जब तक दूसरे फरीक की बात ना सुन ली जाए। चुनांचे बादशाह ने मुसलमानों को बुलवाया। अब मुसलमानों ने कहा कि अब हमारा क्या होगा, मक्का में रहने नहीं दिया और यहाँ बसने नहीं दे रहे हैं, अब हम बात कैसे करेंगे। सब लोगों ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया कि आप ही को बादशाह से बात करनी है, क्योंकि हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देने में बहुत माहिर थे। मक्का में कोई उनसे मुँह नहीं लगता था, क्योंकि आपके बारे में मशहूर है कि आप मुँह तोड़ जवाब देते थे। जवाब देने में आप बड़े माहिर थे। और उन्होंने कहा कि हम तो वही बात कहेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताई है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे बादशाह हमको यहाँ रहने दे या ना दे, हमको इस्लाम की बात कहनी है, वही बात कहनी है जो हमारे नबी ने हमको बतलाई है। ये ईमान, ये जज्बात थे उनके। यही जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जब कोई मामला हो जाए, जब कोई अनबन हो जाए, किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, तो वही बात कहिए जो कुरान और हदीस की है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, जो अल्लाह का फरमान है। चाहे हमारे अपनी पंचायत वाले नाराज़ हो जाए, चाहे कमेटी नाराज़ हो जाए, चाहे पूरा मोहल्ला खिलाफ हो जाए, ये एक मुसलमान का ये ईमानी और ये इस्लाम की तालीम है। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम तो वही बात कहेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बतलाई है, चाहे कोई नाराज़ हो तो होने दीजिए, मसलहत से काम नहीं लेंगे और लीपा पोती से काम नहीं लेंगे, बल्कि हक बात बोलेंगे। चुनांचे जब उनको बुलवाया गया तो अब बादशाह ने पूछा कि बताइए आप लोगों का मामला क्या है। तो अब उन्होंने बहुत ईमानदारी से बयान किया। आपने फरमाया कुन्ना कौमन अहल जाहिलियतिन, ऐ बादशाह हम एक जाहिल कौम थे, हम एक जाहिल लोग थे। अपने बारे में कोई शरीफाना अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया कि हम ऐसे थे वैसे थे, बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा, ईमानदारी से बताया कि हम बड़े जाहिल लोग थे, बहुत गंवार किस्म के लोग थे, हमें ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं आता था, हमें अपने बारे में पता नहीं था कि हम हैं कौन। कुन्ना कौमन अहल जाहिलियतिन, हम एक जाहिल लोग थे। नअबुदुल असनाम, हम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजते थे, हमें यह पता ही नहीं था कि हमें परस्तिश किसकी करनी है, हमें पूजा अर्चना किसकी करनी है, किसके सामने अपना माथा टेकना है, किसके सामने अपना सर झुकाना है, कौन है हमारा माबूद, किसने हमको पैदा किया, कौन हमारा खालिक है, हमारा खुदा है कौन, कौन हमारा ईश्वर है, हमें पता ही नहीं था। हम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूछते थे, इतनी हमें अकल नहीं थी। वनाकुलुल मैता, और हमें खाने का भी सलीका नहीं था कि हमें खाना क्या है। जानवर को पता है कि हमें खाना क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी जानवर को पैदा किया है उन सब को पता है कि जीना कैसे है और खाना क्या है। कोई भी जानवर सड़ा गला नहीं खाएगा। जिसके लिए जो ग़िज़ा बनाई है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जानवर को बनाया कि वो गला सड़ा खाए तो वो गला सड़ा खाएगा, सही खाना नहीं खाएगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने
किसी जानवर को घास फूस खाने के लिए बनाए वो वही खाएगा। जानवरों को पता है कि वो उसको क्या खाना है, हमें पता नहीं था कि हम क्या खाएंगे। हम मुर्दार खाते थे। मुर्दार जो जानवर मर जाए उसको हम खाते थे। हमें इतनी तमीज़ नहीं थी कि मुर्दे को खाया जाएगा कि उसको फेंका जाएगा। वनक़्तउल अरहाम, और हम रिश्तेदारियों को काटते थे। ये जितनी हम बात बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, उस सब को ध्यान में रखिए कि हम एक जाहिल लोग थे। हम बुतों की परस्तिश करते थे, हम मुर्दार खाते थे। वनअतिल फ़वाहिश, और हम बड़े से बड़े गुनाह में मुलव्विस थे। कोई भी ऐसा गुनाह नहीं था जो हमसे बचा हो। ज़िना, चोरी, डकैती, लूट मार, शराब, जुआ, औरतों की इज्जत से खेलते थे। फहश, जितने भी बुराई के काम हों, एलानिया और खुल्लम खुल्ला हम उसको करते थे। कितना खुल्लम खुल्ला करते थे कि हदीस में आता है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, वो दौरे जाहिलियत में उन्होंने उनको वसीयत की थी कि देखिए हमने एक औरत के से ज़िना किया है, मुंह काला किया है, उसकी कोख में हमारी नाजायज़ औलाद पल रही है। जब वो पैदा हो तो उसकी परवरिश करना। इतनी ज़्यादा ढिठाई थी, इतनी बेशर्मी उस मुआशरे में थी। ऐसा आलम था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, और नबियों के आने से पहले ये आलम था दुनिया का कि ज़िना करके मुंह नहीं छुपाते थे, खुल्लम खुल्ला बताते थे कि फ़लाँ के कोख में मेरा नाजायज़ अंश पल रहा है। उसकी वसीयत की जा रही है। इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती। आज हमारे मुआशरा वो उसी तरफ पलट रहा है। हमारी अपनी औलादें ज़िना में मुलव्विस हैं। आँखों के ज़िना में तो बिल्कुल हर एक मुलव्विस है। महरम और नामहरम का फ़र्क तो हम लोगों ने ऐसा मिटा दिया है, और हमारी ज़िंदगियों में ऐसा मिट गया है कि सिर्फ शादी पड़ जाए औकात समझ में आ जाती है कि किसके घर कितना पर्दा है। एक शादी हम करते हैं और तमाम पर्दे उठा कर रख देते हैं। इतनी तमीज़ नहीं होती कि कौन सी लड़की घर की है, कौन सी बाहर की है, कौन से लड़के अपने महरम हैं और कौन से नामहरम हैं, कौन से मोहल्ले के हैं, कौन से घर के हैं। इतनी तमीज़ हमारे अंदर नहीं होती है। वो दौर क्या पलट कर आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर हमारे अंदर बिल्कुल नुक्ते की तरह बचा हुआ है कि अगर इस नुक्ते को भी मिटा दिया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का पूरा वजूद ही ख़तरे में पड़ जाएगा। नवनातिल फ़वाहिश, हम लोग बिल्कुल फ़हश और बड़े से बड़े गुनाह में मुलव्विस थे। वनक़्तउल अरहाम, हम रिश्तेदारियों को काटते थे। रिश्तेदारी का हमारे दरमियान उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हम कोई अहमियत नहीं देते थे रिश्तेदारों को। वनोसीउल जिवार, और हम पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे, पड़ोसियों को सताते थे। उनकी आदत थी सुबह शाम कि मुसाफिर को छेड़ना, मेहमान के साथ बदतमीज़ी करना, पड़ोसियों को सताना और इनका माल छीनना, औरतों की इस्मत दरी करना, औरतों से खेलना, ये हमारी आदत थी। फ़कुन्ना अला ज़ालिक, हम इसी हालत पर थे, हमारी यही हालत थी। इतने बिगड़े माहौल में हम थे और इतनी बिगड़ी हालत हमारी थी। हत्ता यबअसल्लाहु लना रसूलन, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमको सही रास्ते पर लगाने के लिए, इन तमाम बुराइयों से बचाने के लिए हमें में से एक रसूल भेजा। कमा बअस ar-rusula मिन क़ब्लिही, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से नबियों को भेजा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे दरमियान नबी बनाकर भेजा। वज़ालिका रसूलु मिन्ना, और ये रसूल तो हम ही में से हैं। ये जिस रसूल की मुखालफत कर रहे हैं और जिनके ऊपर ईमान लाने की वजह से हमारे जान के दुश्मन हमारी कौम है, ये हम ही में से हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ईरान तुरान से आए हैं और आकर के इन लोगों के दरमियान दखल अंदाजी कर रहे हैं।
और इनकी सरदारगी खतरे में पड़ी हुई है, बल्कि ये तो हमारी ख़ानदान के, हमारे ही मुआशरे के, हमारे ही मोहल्ले के एक शख्स हैं। ये हमारे सामने पैदा हुए हैं, इनका वजूद हमारी बस्ती में हुआ है, ये हमारे सामने पले बड़े हैं, इनका बचपन हमारे सामने है, इनकी जवानी हमारे सामने है और इनकी तालीमात हमारे सामने है। ये जो लोग आपको बता रहे हैं कि हम अपने बाप दादे से फिर गए हैं, ये लोग खुद उनके पास अपनी अमानतें रखवाते हैं और ये लोग खुद उनको सच्चा कहते हैं। जब तक इन्होंने अपने आप को नबी नहीं बताया था, तब तक ये लोग इन्हीं को सारे उमूर में फ़ैसला करवाते थे। जब मक्का की तामीर हुई और जब हजर अस्वद को उसमें नस्ब करने में झगड़ा हुआ था, तो पूछिए इन्हीं लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीर बनाया था, फ़ैसला और जज बनाया था। उन्हीं के फ़ैसले से ये लड़ाई ख़त्म हुई थी। और आज जब वो हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही दीन बता रहे हैं, सही तालीम दे रहे हैं, तो ये उल्टे उनकी मुखालिफत कर रहे हैं और हम उनसे आजिज़ आकर अपने ईमान को बचाने के लिए आपके यहाँ आए हैं। तो ये आज यहाँ भी हमको रहने नहीं देते, हमारे ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। वज़ालिकर रसूल मिन्ना फ़ीना, ये हम ही में से हैं, हम ही में के एक रसूल हैं। फ़दान, हम इनके नसब को जानते हैं, हम इनकी पाकदामनी को जानते हैं, हम इनकी अमानतदारी को जानते हैं। फ़दाना इलल्लाहि ताला लिनुवहिदहु, बस इस रसूल ने आकर हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया, हमको बताया कि जिस हाथ से तुम बुत बनाते हो वो तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं, जिनको तुम ही ने तराशा और जिनकी नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो वो उसको हटा नहीं सकते, वो तुम्हारी ज़िंदगी से कोई मुसीबत कैसे हटा सकते हैं। इनके सामने जो चीज़ खाने के लिए पड़ी है वो खुद नहीं खा सकते, तो वो तुमको कैसे रोज़ी खिला सकते हैं। इनके जिस्म पर जो गर्दो गुबार है वो उसको खुद से नहीं हटा सकते, तो आपकी ज़िंदगी में जो मैल कुचैल जो गुनाह है उसको कैसे धुल सकते हैं। ये बुत, ये हमारे खुदा नहीं है, बल्कि जिस ज़ात ने हमको पैदा किया, जिसने ज़मीन आसमान बनाई, जिसने समंदर और पहाड़ बनाए, जिसने दरख्त और हजर बनाए, जिसने चरिंद और परिंद बनाए, जिसके हुक्म से सुबह शाम हो रही है, जिसके इशारे से सूरज निकल रहा है और गुरूब हो रहा है, और जिसकी हुक्मरानी से आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे हैं, वही ज़ात हमारी खालिक व मालिक है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा माबूद है। उसी एक को मानो, उसी एक से अपनी पूरी फरियाद करो, उसी के सामने हाथ फैलाओ, उसी के सामने सजदा करो, उसी से अपनी मुरादें मांगो और उसी से अपनी मग़फ़िरत कराओ। लिनुवहिदहु, आपने हमको दावत दी, आपने हमको बतलाया कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। लिनअबुदहु व नख़ला मा काना यअबुदु आबाउना, और हमारे आबा व अजदाद ने जिन बुतों की परस्तिश की है, या हमारे मौजूदा जो लोग हमारे मक्का वाले जिन बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि इनको छोड़ो, इनको अपनी ज़िंदगियों से निकालो, अपने दिल से इसको उठा कर फेंको, अपने दिल के अकीदे को दुरुस्त करो, तो ये तुम्हारे खुदा नहीं है, अपने दिल से इनको उखाड़ फेंको। आपने हमको हुक्म दिया कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। वह अमरना अन्ना अब्दुल्लाह ताला व अमरना बिस्सलाती व ज़काती व सियामी, और आपने हमको नमाज का, ज़कात का और रोज़े का हुक्म दिया, और आपने हमको हुक्म दिया वह अमरना बिसिद्क़िल हदीस, सच बोलने का हुक्म दिया, वह अदाइल अमाना, अमानत को अदा करने का हुक्म दिया, वसीलतिल अरहाम, और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का हुक्म दिया, रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया, तोड़ने से मना किया। आपने इरशाद फरमाया कि सिल मन कताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक, जो तुमसे कटे उससे जुड़ो और जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे उसके साथ अच्छा सलूक करो। सिल मन कताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुमसे कटे उससे जुड़ो
और जो तुम्हारे साथ ज़्यादती करे उसको माफ़ करो, और जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे उसके साथ एहसान से काम लो। आपने इसकी तालीम दी। वह अमरना बसिलतिल अरहाम, आपने हमको सिला रहमी का हुक्म दिया, और आपने हमको महारिम से और नाजायज़ कामों से बचने का हुक्म दिया, और आपने हमको कत्ल व गारतगरी, लड़ाई झगड़े से मना किया। अरब के मुआशरे में लड़ाई झगड़ा इतना आम था और उनकी तबीयत में इतना घुसा हुआ था और इतने वो दिलेर थे कि मामूली बात पर लड़ाई ख़त्म करना नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि किसी दिन हमारी तलवार खून के धब्बों से साफ ना रहे। एक शायर है, उसने जो शेर कहा है उसमें उसने जिसकी तर्जमानी की है उसमें उसने बयान किया कि हमारी तमन्ना है कि हर रोज़ हमारी तलवार खून से बिल्कुल तर रहे और हम अपनी तलवार को खून से फ़ख्रिया अंदाज में पोंछें। ये उनकी तबीयत में था। सुनते हैं हम कि अगर किसी ने किसी के ऊँट से पहले पानी पी लिया, एक ही जगह अगर सबके ऊँट पानी पी रहे हैं और बारी लगी हुई है, और अगर उसमें किसी के ऊँट ने किसी के ऊँट से पहले पानी पी लिया तो वो लड़ाई ख़त्म नहीं होती थी, 40 साल तक चलती थी। अब 40 साल तक अगर लड़ाई चले तो सोचिए कितने लोग उसमें मरे होंगे और कितने लोगों की उसमें जान गई होगी। इतने ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। ऐसी हालत हमारी थी। अगर अंबिया और नबी ना आते, अगर नबूवत की नेमत हमको ना मिली होती तो आज हम और आप भी इस मस्जिद में शायद बैठे होते और हम लोगों के दिलों में भी वही खून सवार होता, हमारे सरों में भी वही खन्नास घुसा होता और हम भी भाई भाई के दुश्मन होते। जैसे आज अंग्रेज़ चाहते हैं कि मुसलमान को के भाई को भाई से लड़ा दिया जाए और इनको भाई भाई बनकर रहने ना दिया जाए, जिस ईमान की वजह से ये भाई भाई हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं और मिलजुल कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को बचाए हुए हैं। अल्लाह की रहमत के साए में है, इनसे से छीन लिया जाए, वही हालत हमारी रही होती। ये हालत हमारी थी। आपने हमको हुक्म दिया कि हम तमाम की तमाम नाजायज़ कामों को छोड़ें, जितनी भी बेशर्मी की चीज़ें हैं उसको तर्क करें। आपने हमको यतीमों के माल को खाने से मना किया और आपने हमको औरतों की इज़्ज़त को नीलाम करने से और पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाने से मना किया। ये इतना लंबा चौड़ा बयान हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह के सामने दिया। इस बयान से हमारे सामने दो पहलू निकलता है। नबी के आने से पहले उनकी हालत बहुत बुरी थी और नबी के आने के बाद उनकी हालत बिल्कुल बदल गई। जिसको साफ अल्फाज में कहिए कि नबी के आने से पहले लोग जहन्नम के रास्ते पर थे और नबी के आने के बाद लोग जन्नत के रास्ते पर चलने लगे। इसलिए नबूवत की हमें ज़रूरत है। नबूवत की ज़रूरत हमें ऐसे ही है जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो दवा की ज़रूरत है, नंगे हैं तो लिबास की ज़रूरत है, ठंड लग रही है तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, और गर्मी लग रही है तो ठंडे पानी की ज़रूरत है। हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है तो हमें हथियार की और दिफा की ज़रूरत है। उससे कहीं ज़्यादा हमें नबी की ज़रूरत है, नबवी तालीम की ज़रूरत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ज़रूरत है। हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ज़ादुल मआद में, जो बहुत ही डायनामिक किताब है और सीरत की किताब में एक इम्तियाज़ी हैसियत रखती है, उसमें उन्होंने फरमाया है, बहुत लंबा चौड़ा उनका भी बयान है, उसमें फरमाया है कि नबूवत के बगैर एक इंसान की ज़िंदगी बेमछली के पानी की तरह है, बल्कि उससे भी गई गुजरी है। उस मछली की तरह है जिसको सिर्फ पानी से ना निकाला जाए, बल्कि उसको पानी से निकाल कर कढ़ाई में तलने के लिए डाल दिया जाए। मछली को पानी से निकाल दिया जाए, यही उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और फिर ऊपर से मुसीबत उसको कढ़ाई में तलने के लिए डाल दिया जाए, तो ये
मुसीबत पर मुसीबत। तो हम इंसानों के लिए नबूवत की ज़रूरत ऐसे ही है जैसे बेपानी की मछली को पानी की ज़रूरत है। इसलिए इस सीरतुन नबी के जलसे की अहमियत को हमें महसूस करना चाहिए। और जिस नबी की नबूवत हमें मिली हुई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है, आप नबूवत की इमारत की आखिरी ईंट हैं। ये मस्जिद अगर तामीर मुकम्मल हो गई तो इसको कहा जाएगा कि अब इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी सुराख बाकी है तो कोई इसको ये नहीं कहेगा कि ये इमारत मुकम्मल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बताया कि तमाम अंबिया जितने आए हैं उसको मिसाल से समझो। ये तमाम अंबिया गोया कि अल्लाह ताला ने नबूवत का एक महल बनाया और उसमें तमाम की तमाम चीज़ें फिट बनाई। सिर्फ एक जगह छोड़ दी, एक ईंट की जगह छोड़ दी और उस एक ईंट की जगह को छोड़कर पूरा महल बना दिया। अब जितने लोग उस महल को देखते हैं कहते हैं कि वाह क्या शानदार महल है, कितनी शानदार इमारत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बिल्कुल हर तरफ से इसकी तारीफ़ की जाए तो कम है। लेकिन जब वो एक जगह खाली देखते हैं तो कह देते हैं कि काश कि ये जगह भी भर दी गई होती तो ये इमारत 4 चांद लग जाता इस पर, यह क्यों छोड़ दिया गया है। आपने फरमाया कि वो इमारत की आखिरी ईंट मैं हूँ, वह अना खातमुन नबीयीन, वो आखिरी ईंट मैं हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा नबी बनाकर और हमको आपकी उम्मत में बनाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, यकीनन, कसम खाकर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर, ईमान वालों पर बहुत एहसान किया है, बहुत बड़ा करम किया है, तमाम इंसानियत पर करम किया है। लेकिन ख़ास तौर से हम मुसलमानों के लिए ये डबल एहसान है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, क्यों एहसान है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं में से एक रसूल बनाकर इनके पास हिदायत के लिए भेज दिया। अगर ये रसूल इनके पास ना आते तो ये हमको भी नहीं जान सकते थे कि हमको पैदा करने वाला है कौन, इस आसमान के ऊपर की दुनिया क्या है और इस ज़मीन के नीचे जो मरने के बाद जा रहे हैं लोग, वो क्या चीज़ है, वो कहाँ जा रहे हैं। ये सवाल हल ना होता, ये मसला ये हल ना होता। किसी शायर ने कहा है, जो फ़लसफ़ियों से हल ना हुआ और नुक्तावरों से खुल न सका, वो राज बतलाया कमली वाले ने चंद इशारों में, वो राज कमली वालों ने बतला दिया चंद इशारों में। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ना भेजते तो इस आसमान के ऊपर की कायनात और आखिरत के बारे में और इस ज़मीन के नीचे कब्र की आलम को हम लोग कभी नहीं जान सकते थे। और इस ज़मीन के ऊपर हम क्यों भेजे गए हैं कभी कोई इंसान बता नहीं सकता था, ना कोई पंडित, ना कोई आलिम, ना कोई सरदार, ना कोई प्रधान, कोई भी बताने वाला नहीं था, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई डॉक्टर, ना कोई बड़े से बड़ा माहिर। ये सिर्फ़ और सिर्फ नबी और अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि हमको क्यों दुनिया में भेजा गया है, क्यों हमको ज़िंदगी ये दी गई है और क्यों हमारे सामने तमाम हालात हैं, खुशी भी है, गमी भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, गर्म भी है और ठंडा भी है। ये अपोजिट चीज़ें हमारे सामने क्यों रखी गई हैं? क्यों हमको कभी खुशी दे दी जाती है और कभी हमको गम से दो चार कर दिया जाता है? क्यों हमारे सामने हालात हैं, हमारे सामने आजमाइश की चीज़ें क्यों हमारे सामने रखी गई हैं? ये कोई बताने वाला नहीं था। और फिर हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या चीज़ खाएंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, किनका हम पर हक़ है, हमारा किन पर हक़ है, ये सारी तफसीलात, ये सारी डिटेल अंबिया के ज़रिए से मिली हैं।
और उसमें भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुकम्मल तरीके से मिली है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें मुकम्मल तरीके से मिली हुई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है हम मुसलमानों के लिए। इसलिए हमें अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। जब सीरत का जलसा हो उसमें शरीक होकर बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए और उसमें जो बातें बताई जाएं उसको अपने कानों के रास्ते से दिल की दुनिया में उसको बसाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में 2 कान दिए हैं। हो सकता है अगर अल्लाह तबारक व तआला एक कान देते तो कोई आदमी अल्लाह से यह सवाल कर सकता था। किसी की सवाल करने की जुर्रत नहीं है, लेकिन हम इंसान इतने ढीठ हैं, इतनी जुर्रत हमें है कि क़यामत के दिन कोई अल्लाह के सामने झूठ बोलने से भी बच नहीं रहेगा, ये इंसान झूठ बोल देगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तमाम के तमाम अंबिया से पूछेंगे कि आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है, तो वो लोग कहेंगे हाँ अल्लाह आप तो अलीम व ख़बीर हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आपके सामने कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, आप तो जानते ही हैं हाँ हमने अदा किया। अल्लाह ताला जब उनकी उम्मत से पूछेंगे तो उनकी उम्मत झुटला देगी। इतनी हिम्मत देखिए, झुटला देंगे उस नबी को कि इन्होंने हमको बताया ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं था कि ये आपके नबी हैं। हमारी इतनी मजाल कि हमको पता हो और हमको ना माने, हम ये कैसे कर सकते थे, इन्होंने नहीं कहा है। इतनी ढिठाई और इतनी जुर्रत हम इंसानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी है। तो हम कोई इंसान ये कह सकता था कि अल्लाह आपने हमको एक ही कान दिया था, 2 कान देते तब हम उस पर ध्यान से सुनते, एक कान से समझ में नहीं आया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको 2 कान दिए हैं, दोनों कान से सुनकर दिल के रास्ते में उतारने के लिए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं। अल्लाह ताला हमें भी और आपको इन बातों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैंने जो हालात नबूवत से पहले बयान किया उसको अल्लामा माहिरुल क़ादरी ने अपने अशार की ज़ुबान में इस तरह बयान किया है। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, पामाल किया, बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। मोहतरम हज़रात, आपकी मस्जिद में ये जलसा सीरतुन नबी का इनेकाद किया गया है। मैंने आपके सामने नबूवत और रिसालत की अहमियत और ज़रूरत पर गुफ्तगू की है। उम्मीद है आपको नबूवत की अहमियत और रिसालत की अहमियत और नबी के वजूद की अहमियत समझ में आई होगी। अब आगे की बात आप उस्ताद मोहतरम गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना रियादुद्दीन साहब नोमानी, उस्ताद मदरसा जामिया मदरुल उलूम बनारस से समाअत फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप अपनी बैठक को और भी मुनज़्ज़म कीजिए और जितने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, इस मोहल्ले वालों के किसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। बहुत अहम खिताब होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।